नमस्कार, मैं किशन कुमार सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया। हैप्पीनेस इंडिया पर हम बात करने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन की कितनी ज़रूरत है और वैक्सीनेशन पे अभी गवर्नमेंट का और राज्य सरकारों का क्या प्लान है, वो सारी जानकारी आपको बताएंगे। आपने हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी आके देश को संबोधित करके गए हैं और उनकी जो संबोधन में ज़्यादातर जानकारी थी वो सारी वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई थी। क्या जानकारी थी उनकी? उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को अब जैसे कि पहले चलता आ रहा था जनवरी से अप्रैल तक, जो पूरा केंद्र सरकार के पास था 75% का वैक्सीनेशन लगवाने का, वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी, वो अब वापस केंद्र सरकार अपने पास ले रही है। और ये बड़ी अच्छी पहल है। लगातार विपक्ष भी ये मांग कर रहा था, लगातार न्यूज़ चैनल भी इसका मुद्दा उठा रहे थे और राज्य सरकार भी ये कह रही थी कि हमें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, ग्लोबल टेंडर से हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि ग्लोबल टेंडर के अंदर बहुत सारे ऐसी खामियां थी। ग्लोबल टेंडर में जो कंपनियों के पास अगर वे जा रहे थे तो कंपनियां उनको पहले केंद्र सरकार से गारंटी लाने के लिए कह रही थी और उन्हें एक लिमिटेशन दी जा रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जो कोरोना की सेकंड लहर आई है उसके बाद ये देखा गया है कि वैक्सीनेशन को लेके हमारे आम जन और जो युवा वर्ग है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। और अब हो क्या रहा है कि जो स्लॉट बुक भी कराए जा रहे हैं वहाँ भी उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए और हुआ क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी जिसमें वैक्सीन को लेके अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करे गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक डायरेक्शन दी कि आप मुझे बताइए कि आपने वैक्सीनेशन के लिए अब तक कितने ऑर्डर दिए हैं, एक पहले ऑर्डर से लेके लास्ट ऑर्डर तक की उनको केंद्र सरकार को कहा कि एक एक डिटेल मुझे चाहिए और साथ में ये सारी डिटेल चाहिए कि कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कितने राज्यों को किस प्रकार वैक्सीन दी गई है। तो वो सारी जानकारी केंद्र सरकार को 30 जून तक देनी थी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाई वैक्सीनेशन 75% हम अब सारे राज्य सरकारों को उपलब्ध कराएंगे, जो कि बड़ा अच्छा एक डिसीजन है। हम हैप्पीनेस इंडिया भी इस डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं और ऐसा होना चाहिए कि सभी को वैक्सीन उपलब्ध हो और सारे राज्य सरकार अपने आसानी से लोगों को वैक्सीन लगवा सके। तो अब क्या होगा, उन्होंने एक और इसमें निर्णय लिया है कि भाई 150 रुपये का, एक उन्होंने कहा कि भाई आप प्राइवेट में जाके 150 रुपये का सर्विस चार्ज आपको देना पड़ेगा, जो कि लोगों में एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला हो रहा है। लोग लगातार ये सोच रहे हैं कि 150 रुपये में हमें वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल में। ऐसा नहीं है। हम हैप्पीनेस इंडिया के दर्शकों को जागरूक कर दें, 150 रुपये वो सर्विस चार्ज लिया जाएगा। उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल वैक्सीन खरीदेंगे उनका चार्ज भी आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा सर्विस चार्ज 150 रुपये रहेगा। तो अब आप सरकारी संस्थानों पर भी जाके लगवा सकते हैं और चाहे प्राइवेट हो उसमें भी जाके आपको आसानी से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। 21 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी, योग दिवस से हमारे प्रधानमंत्री जी के अनुसार। उसके बाद धीरे धीरे जुलाई में जो बताया गया है कि इसका वैक्सीनेशन मिलने का, आपके उपलब्ध कराने का ईजी हो जाएगा। और साथ में हम हैप्पीनेस इंडिया के जितने भी दर्शक हैं सबसे कहना चाहेंगे कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने की आप लोग भी प्रयास करें और जो लगवा चुके हैं वो अपने आस पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को प्रोत्साहित करें कि वैक्सीन लगवाए। अभी हुआ क्या था, कुछ टीमें गई थी देखने के लिए, लगवाने के लिए, तो यूपी में कुछ ऐसा देखने को मिला कि वैक्सीन ना लगवाने के लिए वो गांव में चले गए, गांव से भाग के नदी के किनारे चले गए। जब वैक्सीनेशन लगाने वाली टीम नदी के पास गई थी वो लोग वहां पे नदी में ही कूद गए वैक्सीन लगवाने की बजाय। तो ऐसा ना करें, वैक्सीन से बचने की बजाय आप वैक्सीन लगवाएं। डरने वाली बात नहीं है। मैंने खुद वैक्सीन लगवा ली है, हमारी टीम ने भी वैक्सीन लगवा ली है, जो सभी स्वस्थ हैं और अब उसके बाद काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहे हैं। तो आप वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से बचने का हाल फिलहाल में पूरी दुनिया के पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है वैक्सीनेशन। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों ने लगभग अपने सभी आबादी को फर्स्ट डोज की वैक्सीन लगा दी है और सेकंड डोज उनकी लगने को लगातार वे रेडी हैं। तो आप भी, हमारे भारतवासियों से भी अनुरोध है, जितने भी ग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, शहर से जुड़े हुए लोग हैं और जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, भाई हैं, किसान भाई हैं, सभी वैक्सीन लगवाएं। उसके बाद अपने अपने काम जो आप लगातार कर रहे हैं वो करते रहें। साथ में ये काम और करते रहें। आप हैप्पीनेस इंडिया की जो भी हमारे न्यूज़ है, वीडियोज़ है, सेक्शंस को देखते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें देखोगे तो हमें भी अपना मोटिवेशन मिलती है, हमें ताकत मिलती है। तो आप खुश रहकर हैप्पीनेस इंडिया के साथ जुड़ें। आपके पास जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो हमारे चैनल के साथ शेयर करें, वो हम आपके साथ आपकी न्यूज़ को जनता के साथ शेयर करेंगे। देखते रहे हैप्पीनेस इंडिया। जय हिंद, जय भारत।